इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता है। तो जो लोग कहते हैं कि कुरान आतंकवादियों को जन्म देता है, मैं उन हिंदू भाइयों को आमंत्रित करके ये संदेश देना चाहता हूँ कि सुनो, कुरान की जो पवित्र पंक्ति है ये रहमत बनकर दुनिया में आई है। कह दो सुभान अल्लाह। ये नफरतों का पैगाम नहीं देती है। कुरान के हृदय में नफरत नहीं है, कुरान के हृदय में बगावत नहीं है, कुरान के हृदय में कीना नहीं है, कुरान के हृदय में अहंकार नहीं है, कुरान के सीने में प्यार ही प्यार है। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तो आज यहाँ के हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, ये लाई के सद एहतराम है कि आज अपने गांव में, अपनी बस्ती में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करके संपूर्ण भारतवासियों को यह पैगाम दे दिया कि भूतही में जो हिंदू मुसलमान है ये किसी के बहकावे में आके लड़ने वाले नहीं है, हम आपस में झगड़ने वाले नहीं है। कुर्सी की खातिर, सत्ता के लिए, इख्तिदार के लिए आज भारत में इंसान इंसान के खून से होली खेल रहा है। आज हिंदू कहता है ये भारत मेरा है, मुसलमान कहता है कि भारत मेरा है, ईसाई कहता है भारत मेरा है, बौद्धिस्ट कहता है भारत मेरा है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के वक्त में जहां हिंदू आए थे सड़कों पे, वहां मुसलमान भी उतर के आए थे और कहा था हम जान तो दे सकते हैं मगर भारत का मानो मर्यादा नहीं दे सकते हैं। और आज लड़ने वाले, लड़ाने वाले, सुनो, मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आप उभर तो नहीं रहे? अरे आप घबरा तो नहीं रहे ना? घबरा तो नहीं रहे ना? कुर्सी वाले आप लोग तो नहीं घबरा रहे ना? सुभान अल्लाह। मैं मानता हूं हिंदू ने अपनी कुर्बानी दी है, मुसलमान ने भी कुर्बानी दी है। दो चार जुमले सुनो। इस भारत के लिए अगर कोई हिंदू आसमान है तो उस आसमान की बुलंदी का नाम मुसलमान है। सुभान अल्लाह। अगर कोई हिंदू इस भारत के लिए चांद है तो उस चांद की चांदनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस भारत के लिए तारा वो सितारा है तो उस तारे की जगमगाहट का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस भारत के लिए गुलाब है तो उसकी खुशबू का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस भारत के लिए गंगा जमुना है तो उस गंगा जमुना के पवित्र जल का नाम मुसलमान है। हिंदू मुसलमान ने अपनी कुर्बानी देके मुल्क हिंदुस्तान को कल बचाया था, हिंदुस्तान की मांग में सिंदूर डाला था। आज भी जरूरत है कि मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत की जाए। ये उलमा हमारे तैयार है, हमारी कौम तैयार है और कल भी हम तैयार थे। तो मैं कहना ये चाहूंगा, ए मेरे हिंदू भाइयों, ए मेरे मुस्लिम भाइयों और भारत में रहने वाले ए मेरे समस्त भाइयों, लड़ने की जरूरत नहीं है। जो मुल्क को तोड़ना चाहता है, जो हमें तोड़ना चाहता है, जो मोहब्बत की दीवार गिराना चाहता है, जो हमारी बस्ती में आग लगाना चाहता है, दंगा के नाम पे, हिंसा के नाम पे हमें लड़ाना चाहता है। जब आया था यहाँ पे अंग्रेज तो देखा हिंदू मुसलमान इतने भोले हैं, जब ये आपस में लड़ जाएंगे अब इस पे हमारी हुकूमत हो जाएगी। तो गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा क्या है? मोहब्बत की बोली बोलो, इसी का नाम अहिंसा है। सबसे प्यार करो, इसी का नाम अहिंसा है। सबों में प्रेम बांटो, इसी का नाम अहिंसा है। सबको गले से लगाओ, इसी का नाम अहिंसा है। सबों में मिलके रहो, इसी का नाम अहिंसा है। मेरे दोस्तों, हिंसा ये है कि दंगा करके आग लगाकर इंसानों को उसमें जला दिया जाए। अहिंसा ये है कि जलने वाले मानवों को बचा लिया जाए। बोलो, ये इस्लाम का
पैगाम है। ये इस्लाम की शिक्षा है, दीक्षा है। न सा दीक्षा न सा भिक्षा न तद्दानम न तत्तपा दया यत्र न विधते। क्या मतलब? ए दुनिया वालों, मौन बेकार है, ध्यान बेकार है, इबादत बेकार है, बंदगी बेकार है, उपासना बेकार है, वंदना बेकार है, प्रार्थना बेकार है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरा इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब कुछ बेकार है अगर तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। सबक अपने बुजुर्गों का कभी वो खो नहीं सकता, सबक अपने बुजुर्गों का कभी वो खो नहीं सकता। मोहब्बत जिसका मजहब है वो नफरत बो नहीं सकता। मदारिस में यही पहला सबक उलमा सिखाते हैं, वतन से प्यार न हो तो मुसलमान हो नहीं सकता। हमें कहते हो कि ये वतन का गद्दार है, और सुन लो, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। नकीब साहब, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। अपने घर से अलग मुल्क का परचम, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, नहीं रखते। हम अपने घर से अलग मुल्क का परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे हर मदरसों की, जहां पे कुरान रखते हैं वहां पे बम नहीं रखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां कुरान रखते हैं वहाँ पे बम नहीं रखते। हज़रात गिरामी, जब कुरान कहता है कि अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं कर सकता, तो पसंद नहीं करता, तो कोई मौलवी फसादी नहीं होगा, कोई आलिम फसादी नहीं होगा, कोई कारी फसादी नहीं होगा, कोई हाफिज फसादी नहीं होगा, गौस का दीवाना फसादी नहीं होगा, गरीब नवाज का चाहने वाला फसादी नहीं होगा, मखदूम सिमना का मानने वाला फसादी नहीं होगा, मुजाहिद मिल्लत का चाहने वाला फसादी नहीं होगा, आला हजरत का शैदाई फसादी नहीं हो सकता है। और मैं दावे के साथ डंके के चोट पे कहता हूं कि इस्लाम फसादियों को पैदा नहीं करता है, आतंकवादियों को पैदा नहीं करता है, बल्कि सत्यवादियों को पैदा करता है, सच्चे लोगों को पैदा करता है। आज की पवित्र तिथि में इस भूमि पे बैठकर हमने उस पैगंबर इस्लाम के गुणों का गुणगान किया है, जिस पैगंबर पे पत्थरों की बरसात होती रही, वो पैगंबर मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआ देता रहा। जरा स्टेज वाले भी धीरे से कहते सुभान अल्लाह। हम उस पैगंबर इस्लाम के आचरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिस पैगंबर की राहों में कांटे बिछाए गए, लेकिन बारे मदीने वाले, आपने कांटों का जवाब कांटों से नहीं दिया, आपने कांटों का जवाब रहमतों के फूल से दिया। रास्ते में उस पैगंबर के गड्ढे खोदे गए। जनाबे फरहत साबरी खुतबाते चतुर्वेदी, जब से इन्होंने किताब लिखी है, हर 7 दिन पर एक चतुर्वेदी का नया जन्म होता है भाई। जी 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 जी, हाँ, ये भी कम नहीं है। राहों में जमाना गड्ढे खोदता रहा, मुस्तफा ने मोहब्बत की मिट्टी डाल दी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आप फख्र कर रहे हो, आपको गुरूर है, घमंड है दौलत पे, लेकिन याद रखो कल कब्र की दुनिया में तुम्हारी दौलत काम नहीं आएगी, मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। झूम कर बोल। उनको भी उठाइए, उनको भी उठाइए, अरे उनको जल्दी से, हाँ उठाइए। कल होके ऐलान करेगा कि चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। हाँ, अल्लामा अजहरुल कादरी साहब तशरीफ लाएंगे, अल्लामा जियाउद्दीन साहब किबला तशरीफ लाएंगे, कटक उड़ीसा, वो भी आने वाले हैं। और मेरे बाद फौरन हाजी अलहाज दिलकश भी तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े होइए। एक आलिम दीन की आमद हुई है, एक महान वक्ता की उपस्थिति हो रही है। हाथों को लहराइए, बोलिए ना, मेरे नारे का जवाब दिए, नारे तकबीर। अरे जोर से बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
अल्लामा जियाउद्दीन साहब किबला, जल्दी से बैठिए, भागिएगा नहीं। बैठने के लिए बोले कि भागने के लिए? जल्दी से बैठो, बैठिए भाई, बैठिए। हजरत गिरामी, अब हजरत तशरीफ ले आए, इसका मतलब है कि तुम हटो हम डटेंगे, है ना भाई। अब हजरत का बयान होगा, लेकिन उनसे पहले अनमोल शायरी आप दिलकश रांचवी से समाप्त करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। मैं अर्ज कर रहा था कि आप गुरूर करते हो दौलत पे। सुनो, भारत की तारीख पढ़ के देख लो, 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। भारत की तारीख उठाकर आप देख लो। कल भी हम जाते थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आज भी हम जाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पे। आज हम कहते हैं कि मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, दफा बढ़ा दिया जाता है, हमें जेल के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन कल की तारीख में जब हम कोर्ट में जाते थे तो हमसे जज पूछता था कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहते थे हमारा नाम गुलाम हुसैन है, हमारा नाम गुलाम हसन है, हमारा नाम इम्तियाज अहमद है, हमारा नाम मुमताज अहमद है, हमारा नाम दिलकश है, हमारा नाम गुलाम रसूल है, हमारा नाम ताजुद्दीन है, हमारा नाम कमरुद्दीन है, हमारा नाम कमरे आलम है, हमारा नाम मोइनुद्दीन है, हमारा नाम जियाउद्दीन है, हमारा नाम अजहरुल कादरी है। जब नाम सुनते थे एक हिंदू जज नाम सुनकर मेरे हक में फैसला कर दिया करते थे। लोग पूछा करते थे कि बताइए जज साहब, इससे पहले जितने भी लोग आए हैं आपने बड़ी बहस की है, लेकिन ये जो आने वाला आया है आपने सिर्फ नाम पूछा है और फैसला कर दिया है। ये आने वाले मुसलमान के अंदर कौन ऐसी खूबी है? तो एक हिंदू जज कहता था कि ये मुसलमान है, ये ईमान बचा लेगा, ये मुसलमान है, ये जान तो दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता है, ये झूठी गवाही नहीं दे सकता है, ये कुरान का सौदा नहीं कर सकता है, ये काबे की आबरू का सौदा नहीं कर सकता है। कल की तारीख में एक ब्राह्मण मंदिर से निकलता था, एक ब्राह्मण मंदिर से निकलता था तो निकलने के बाद कहता था कि लगता है कि कोई मुसलमान गया है। वही ब्राह्मण कल हो के मंदिर से निकलता था तो कहता था कोई मुसलमान नहीं गया है। तो पंडित जी से पूछा जाता था आपको कैसे पता लग जाता है कि मुसलमान रास्ते से गया है और कैसे पता लग जाता है कि मुसलमान रास्ते से नहीं गया है? तो एक ब्राह्मण कहता है देखते नहीं हो आज रास्ते में कांटे हैं, इसका मतलब है कि मुसलमान इस रास्ते से नहीं गया है। आज रास्ते में पत्थर है। समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रही है बात मेरी? तो बोलिए सुभान अल्लाह। एक ब्राह्मण कहता था कांटे हैं, उलमा की तवज्जो में चाहूं थोड़ी देर के लिए, कांटे हैं इसका मतलब है कि मुसलमान नहीं गया है। रास्ते में कांटे इसका मतलब मुसलमान नहीं गया है। इस रास्ते से, इस मार्ग पे कष्ट पहुंचाने वाली वस्तु उपस्थित है, इसका मतलब है कि मुसलमान नहीं गया है। गड्ढा है, मुसलमान नहीं गया है। और वही ब्राह्मण कहता था आज मुसलमान गया है। कहा आपको कैसे मालूम हुआ? तो एक ब्राह्मण बोलता था कि मुसलमान जिस रास्ते से चलता है वो कांटों को हटा देता है, मुसलमान जिस रास्ते से चलता है वो गड्ढों को मोहब्बत की मिट्टी से पाट दिया करता है, मुसलमान रास्ते पे कांटे नहीं डाला करता है, कांटों को हटा दिया करता है। बोलो, आप भी खुद सुधरने संवरने की कोशिश कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आइए मेरे साथ पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, पूरा मजमा पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए ला इलाहा। अरे कलमा है, मेरा ईमान है, जरा झूम कर बोलिए ऊंची आवाज में, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे लहरा के बोलिए ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अब आइए बिला ताखीर नकीब इजलास
अगला प्रोग्राम लेकर आपकी बारगाह में तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम।